सही वक्त पर सही फैसला किया तुमने। ठीक कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रही थी, बल्कि मुझे ये फैसला बहुत पहले कर लेना चाहिए था, काफी देर कर दी। कोई बात नहीं, एटलीस्ट फैसला तो कर लिया। वो क्या कहते हैं, वो एक उर्दू का मुहावरा है ना, वो देर आए दुरुस्त आए, राइट, समथिंग लाइक दैट। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। एंड वन थिंग मोर, उजाला, हम जिस तरह तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे ये सो कॉल्ड निकाह के बाद, आई प्रॉमिस यू, ठीक उसी तरह जैसे तुम घर वापस जाओगी तब भी सपोर्ट करेंगे। दैट्स अ मैन्स प्रॉमिस। आपसे किसने कह दिया कि मैं कहीं जा रही हूँ? क्या मतलब? हाँ हाँ, आज से मैं यहीं रहूंगी। तो दिमाग खराब तो नहीं हो गया तुम्हारा? पागल हो गई हो तुम क्या? क्यों? मैंने कौन सी ऐसी नाकाबिले यकीन बात कर ली? दुनिया की हर बीवी अपने शौहर के साथ ही रहती है, मैं भी आपकी बीवी हूं, तो आपके साथ रहने में हर्ज क्या है? लिसन, कट दिस बुलशिट। मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। तुम्हारा और मेरा निकाह महज एक कागज का टुकड़ा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उजाला, जो भी है, रिश्ता तो है ना अब, और जब तक ये रिश्ता है मैं आपके साथ ही रहूंगी। ये मेरा हक है, चाहे आपको अच्छा लगे या ना लगे। तुम पागल तो नहीं होगी तुम क्या? उजाला, उजाला मेरी बात सुनो। क्या कर रही हो तुम पागल हो गई हो क्या? उजाला उठो, निकलो मेरे कमरे से। उजाला, मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं। आपकी चाय। क्यों करती हो सब कुछ? मैं आपकी बीवी हूं, मेरा फर्ज है आपका ख्याल रखना। बंद करो ये अपने ड्रामे। You're getting on my nerves now. बात समझ में नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया। लाए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। चला, स्टॉप इट, बस कर दो प्लीज। आप ना पानी पी लें, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यार नहीं पीना मुझे ये पानी। बात समझ में क्यों नहीं आती तुम्हें? कौन है? हमजा, तू कब आया तुम? अंदर आ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डूड, क्या प्लान है? बस चलते हैं। आराम से आराम से आराम से, चोट लग जाएगी, नाजुक सी तो। शुड आई हेल्प यू? हाँ,
चलें? हाँ यार, वो मैं आंटी से मिलने आया था। आंटी कहाँ है? I think we should move. हाँ, let's go. दिल की गली से गुजर गया, तू हवा था क्या जो बिखर गया। नहीं आएगा कभी याद भी मेरे दिल से तू जो उतर गया। टूटे हुए टुकड़े मेरे तू भी नहीं चुन पाएगा। तेरी खुदाई में खुदा कोई मेरी सुन पाएगा। मामा, आप आज बहुत जल्दी आ गई। वो क्या नाम है उस लड़की का? उजाला। वो अरमान के साथ अरमान के कमरे में रह रही है। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मेरी बात सुनकर इसी तरह से हैरान हो जाओगी। नहीं मामा, आई एम श्योर ऐसा नहीं है। आई एम क्वाइट सर्टेन। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। वो अरमान के कमरे में नहीं रह रही। मुझे सबिया की मुलाजिमा नगीना ने बताया है। ये जो मुलाजिम होते हैं ना, घर की एक एक बात को जानते हैं। वैसे तुम बहुत सीधी हो, इस दुनिया के बारे में कुछ जानते ही नहीं। तुम तो बड़े बड़े दावे किया करती थी। तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो अरमान को, और वो तुमसे हर बात शेयर करता है। लेकिन ये बात उसने तुमसे क्यों नहीं शेयर की? तुम्हें तो उसी दिन अरमान से अलग हो जाना चाहिए था जिस दिन उसने उस लड़की से निकाह किया था। नहीं मामा, अरमान ऐसा नहीं है। बस कर दो सुबिया। कबूतर की तरह आंख बंद करने से खतरा टल नहीं जाता, बल्कि इंसान उसका शिकार बन जाता है। अब तुम अरमान पे बिल्कुल भरोसा नहीं करोगी, समझ गई? वैसे एक कमरे में रहने का मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझती हो ना। ये मर्द जो होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं। एक साथ कई कई लड़कियों से चक्कर चलाते हैं। अब भी वक्त है, समझ जाओ इस बात को, समझी? मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूं। तुम्हारा और मेरा निकाह महज एक कागज का टुकड़ा था, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उजाला, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से मेरा बीपी हाई रहना शुरू हो गया। आप ना पानी पी लें, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। आप पानी पी लें, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। यार नहीं पीना मुझे ये पानी। बहुत बुरा किया अरमान ने। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
इतनी खूबसूरत बीवी के साथ कौन करता है ऐसे? वेरी बैड। अपनी हमदर्दियां अपने पास ही रखें। आपकी हरकतों की वजह से अनकरीब आपको ही जरूरत पड़ेगी इनकी। मुझे समझ नहीं आता कि मैं तुम्हें इतना बुरा क्यों लगता हूँ। बाकी सबको तो बहुत अच्छा लगता है। कितनी लड़कियां हैं जो मुझसे बात करने के लिए तरसती, हमेशा दोस्ती करना चाहती, और तुम? देखो, मैं जानता हूं कि तुम अरमान के साथ होकर भी उसके साथ नहीं हो। मैं तुम्हारी इस तन्हाई को दूर कर सकता हूं। एक बार मेरा यकीन करके तो देखो। अपनी बकवास बंद करो उजाला। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमजा से इस तरह बात करने की? इन्होंने मुझे, तुम शायद जानती नहीं कौन है। ये ना सिर्फ अरमान का बचपन का दोस्त है, ये बिल्कुल मेरे बेटों जैसा है। आप जानती नहीं है इन्होंने किया क्या है। चुप, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। मैंने अपनी आंखों से तुम्हें इससे बदतमीजी करते हुए देखा है। माफी मांगो। इट्स ओके आंटी, इट्स ओके। ये लड़की नहीं है ना अभी इस घर में, इसलिए इसे मेरी हैसियत का पता नहीं, लेकिन पता लग जाएगा, है ना? ठीक कह रहा हूं ना? देखा देखा कितना बड़ा दिल है इसका। तुमने सॉरी भी नहीं कहा, उससे तुम्हें माफ कर दिया। देखा, इस घर में सभी मेरे चाहने वाले, सिवाय तुम्हारे। वो क्या नाम है उस लड़की का? उजाला। वो अरमान के साथ अरमान के कमरे में रह रही है। वैसे एक कमरे में रहने का मतलब तो तुम अच्छी तरह से समझती हो ना। ये मर्द जो होते हैं ना, बहुत चालाक होते हैं। एक साथ कई कई लड़कियों से चक्कर चलाते हैं। मम्मी, मैं आपसे कब से कह रही हूँ, आप मेरी बात ही नहीं मानती हैं। इसलिए कि तुम पागल हो, मैं पागल नहीं हूँ। बच्चों की तरह जिद लेके बैठ जाती हो। तुम्हारी उम्र में उजाला पूरा घर संभालती थी। मम्मी, अब्बू जी होते ना तो वो मुझे फौरन मान लेते और मुझे खुद मानू के घर छोड़ कर आते। मानू के घर की पहली शादी है, अगर मैं नहीं जाऊंगी तो वो कितना बुरा समझेगी। आप तो मुझे कहीं पे भी लेके नहीं जाती अम्मी, आप ही के घर भी नहीं लेके जाती। अब्बू जी और ज़ुहैब भाई होते ना, मुझे फौरन मानू के घर छोड़कर आते, लेकिन वो दोनों तो एक साथ ही दुनिया छोड़कर चले गए। अच्छा अच्छा, ठीक है, तुम रोना ना शुरू कर देना। मैं ले जाऊंगी तुम्हें महानूर के भाई की शादी में। सच्ची अम्मी, आप सच कह रही हैं? वो इमोशनल ब्लैकमेलिंग जो शुरू कर देती हो। अम्मी, आप दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी हैं। अम्मी, उजाला भी आ गई।
आपी कैसी हो? ठीक हूँ। उजाला बच्चा, वालेकुम अस्सलाम। खुश रहो बेटा, शादाबाद रहो। बैठो ना। जी। शुक्र है आप आ गई, मैं आपको इतना याद कर रही थी। अम्मी तो मुझे आपके घर लेके ही नहीं आती। अरे बहन पहली दफा घर आई है शादी के बाद, वजह इसके कि उससे चाय पानी का पूछो, शुरू हो गई बस आते ही। बेटा अरमान नहीं आया तुम्हारे साथ? वो अरमान बिजी थे तो मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ। ऐसी भी क्या मसरूफियत है कि उन्होंने ससुराल आने की फुर्सत नहीं है, वरना एक बार तो आ जाता है। अरे इतना बड़ा कारोबार है उसका, इतनी बड़ी बिजनेस को संभालने में वक्त तो लगता है ना। अगली दफा आओ ना बेटा तो अरमान के साथ ही आना। सोफिया मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो तुम्हारी? हाँ क्या बात सुनो? पहले वो लड़की तुम्हारे घर में रह रही थी, अब वो तुम्हारे बेडरूम में रह रही है और तुम मुझे कह रहे हो मैं तुम्हारी बात सुनूं? For God's sake सोफिया, किस तरह की बात कर रही हो? तुम्हें मैं लगता हूं इस तरह का? Do you actually think कि मैं इस तरह करूंगा? Honey, don't you trust me? सच पूछो तो now I don't. I really don't. सोफिया, तुम अभी गुस्से में हो, इसलिए इस तरह की बात कर रही हो। या तू वहां बैठकर सेब खा रहा है? समझाना इसको। यार ये सब कुछ तूने किया है, तू समझा, मैं क्यों समझाऊं? I mean, देख गलती तो तेरी है वैसे। ना तू उजाला से निकाह करता, ना सोबिया का दिल टूटता। सोबिया जो करी है बिल्कुल ठीक करी है, इसकी जगह कोई भी होती ना यही करती। यू आर द वन, यू। हमजा, तुझसे तो बात करना ही बेकार। सोबिया, मैं जानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन तुम्हें पता है ना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूं। I really love you, जान। छोड़ दो उसे, फिर तलाक दो उसे। मैं उस औरत को मजीद तुम्हारी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अपनी छोटी सी चीज शेयर नहीं कर सकती, मैं तुम्हें कैसे शेयर करूं? तुम्हें करना होगा अरमान, जो तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अरे सोफिया मेरी बात तो सुनो यार। टाइटैनिक। ओए सोफिया, 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 सोफिया मेरी बात तो सुनो प्लीज। सोफिया, सोफिया। क्या हुआ? सोफिया, दरवाजा लॉक कर दिया? यार तू ही समझाना उसको, प्लीज बता उसको। यार एक्चुअली अरमान ये बात अब मेरे बस में नहीं रही, तुझे ही करना होगा हैंडल। आई कैन नॉट डू एनीथिंग। You know what? Sometimes I really wonder कि तू मेरा दोस्त है भी कि नहीं। जिस दिन तुझे प्यार हुआ ना, उस दिन पूछूंगा मैं तुझसे। अरमान मेरी जान, जिस दिन हमजा को प्यार हुआ ना, देन एंड देयर, उसी वक्त उसे अपना लूंगा कि तुम दोनों की तरह लैला मजनू के ड्रामे नहीं करूंगा मैं। आई समझ? उजाला, जी अम्मी। तुम खुश तो हो ना बेटा? मैं खुश हूँ अम्मी, आपको यकीन क्यों नहीं आता? बल्कि मैं बहुत खुश हूँ।
आपको हर वक्त ये फिक्र क्यों लगी रहती है? आप हमेशा ये पूछती हैं। माँ हूं ना बेटा, शायद इसीलिए बिला वजह परेशान होती रहती हूँ। ये क्या उजाला, तुम्हारी कलाइयाँ सूनी क्यों है? अभी तुम्हारी शादी को दिन ही कितने हुए हैं बेटा? और कानों में भी तुमने कुछ नहीं पहना हुआ, ये ठीक नहीं है बेटा। ठीक है तो कह रही है अम्मी, आप तो कहीं से भी नई दुल्हन नहीं लग रही। तूबा आपी को देखें, आपसे पहले शादी हुई थी उनकी और अभी तक बन सवर के रहती हैं वो। असल में मुझे सब कुछ पसंद नहीं है ना, और अरमान को भी नहीं पसंद मेकअप ज्वेलरी वगैरह। आपी, कहीं अरमान भाई किसी और को तो पसंद नहीं करते? ये क्या बकवास है ना? और क्या अम्मी, ना आपी के साथ आते हैं अरमान भाई और उन्हें तो तैयार देखने तक का शौक नहीं है। फिर अजीब बेजार शख्स है इनके मियाँ। इस लड़की के तो जो मुंह में आता है बक देती है, सोचती है ना समझती। अरे भाई, हर एक का अलग अलग मिजाज होता है, किसी को कोई चीज पसंद होती है, किसी को कोई। अरमान बहुत सुबर सा बच्चा है, उसको नहीं पसंद ये बातें। और आप ही अपनी और अरमान भाई की तस्वीरें तो दिखाएं, बड़ी सेल्फियां लेते होंगे आप लोग तो, है ना? अनम, जाओ अलमारी में देखो, चूड़ियों के कुछ सेट रखे हैं, उनमें से एक उठा के लेकर आओ, जाओ। अम्मी, आप तो मुझे आप ही से बात भी नहीं करने देती। अब जा भी चुको। जाला जी बेटा, वो सबिहा बेगम का रवैया ठीक है ना तुम्हारे साथ? बहुत अच्छा अम्मी, बहुत प्यार करती हैं वो मुझसे। आप यकीन करें, सब मेरा वहाँ पे बहुत ख्याल रखते हैं। लाओ हाथ दो मुझे, ये बात है। हाथ लाओ। शादीशुदा बच्चियों के हाथ सोने अच्छे नहीं लगते, चूड़ियां पहन के रखा करो। क्या ढूंढ रही? वो मेरा चार्जर नहीं मिल रहा। मिल गया। अच्छा प्लीज ये चूड़ियां तो उतारो, मुझे उलझन हो रही है। आपको पसंद नहीं है क्या? नहीं। ठीक है, मैं उतार देती हूँ। अम्मी ने जबरदस्ती पहना दी थी।
फिर तुमने क्या सोचा है अरमान? जब से मामा को पता चला है वो मेरी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। उनको लगता है कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, एंड टू बी ऑनेस्ट अब तो मुझे भी यही लगने लगा है। अरमान, मैं इतनी देर से कुछ बोल रही हूँ, तुमने मेरी बात सुनी भी है कि नहीं? अपने हाथ दिखाओ। हाथ दिखाओ? क्या? सोफिया, तुम चूड़ियां क्यों नहीं पहनती? चूड़ियां क्यों नहीं पहनती? Where did that come from? मैं तुमसे इतनी इंपॉर्टेंट बात कर रही हूँ और तुम मुझसे चूड़ियों की बात कर रहे हो। Where did that come from? और ये चूड़ियां, wait a second, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस लड़की ने तुम्हारे कमरे में जगह बनाते बनाते तुम्हारे दिल में भी जगह बना ली? सोफिया, व्हाट नॉनसेंस यू टॉकिंग? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मुझे तब यकीन आएगा जब तुम उसको डिवोर्स दो। दे दूंगा मैं। Are you serious, अरमान? सोफिया, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। I do really love you। मैं किसी भी गैर लड़की के लिए अपना रिलेशनशिप खराब नहीं कर सकता। तुम सोच नहीं सकते अरमान, जब से वो लड़की तुम्हारी जिंदगी में आई है मैंने एक सेकंड सुकून का नहीं गुजारा है। एक रात में आराम से नहीं सोई हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम जल्द से जल्द शादी कर लें। ये तो अरमान भाई हैं, मगर इनके साथ ये लड़की कौन है? ऐसे हंस हंस के बात करिए जैसे। अम्मी अपना फोन दें। क्या बदतमीजी है ये? ना सलाम ना दुआ, तमीज तहजीब सब भूल गए क्या? अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम सलाम। अम्मी आप उजाला आपी को फोन करें, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्यों? अच्छा ठीक है, कर लेना बात। जाओ चेंज करो, यूनिफॉर्म बदलो, फिर खाना खाओ, फिर कर लेना बात। अम्मी आपका फोन कहाँ है? मुझे अभी बात करनी है उजाला आपी से। अरे सर पे सवार हो गई तुम तो। क्या हो गया? ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई? फिर कर लेना बात उससे। अम्मी वो मैंने क्या मैंने लगा रखी है? क्या हुआ? अम्मी मैंने आज अरमान भाई को किसी लड़की के साथ देखा है। अरे नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई होगी, कोई और लड़का होगा। और अगर अरमान होगा भी तो जाहिर है उसके साथ उजाला होगी। हद करती हैं आप अम्मी, क्या मैं उजाला भी को नहीं पहचानूंगी? वो कोई और लड़की थी और वो दोनों इस तरह एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि बस। अम्मी ऐसा लग रहा था कि दोनों के दरमियान दोस्ती से ज्यादा कोई और रिश्ता है। अच्छा जाओ चेंज करो, फिर बात कर लेना उजाला से। अम्मी मुझे उजाला भी से अभी बात करनी है। कहाँ है आपका मोबाइल? अंदर कमरे में लगा हुआ है चार्ज पर। आई वॉन्ट एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। इस बार भी हमेशा की तरह इट मस्ट बी अमेजिंग। मैंने चेयरमैन साहब को ही बुलाया, कह रहे थे कि वो अम्मा जी की बर्थडे पे जरूर आएंगे।
कहते हैं बुजुर्गों की दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती हैं। आई रियली डाउट इट अम्मा कि अम्मा जी एटलीस्ट आपके लिए दुआएं करती होंगी, क्योंकि अगर उनकी दुआएं लगती तो शायद आप पिछला इलेक्शन ना हारते। क्यों? मैंने ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया उनके साथ? ना ख्याल तो रखते हैं। आजकल के लोग तो अपने बूढ़े और बीमार माँ बाप को ओल्ड पीपल्स होम में दाखिल कर देते हैं। हमने तो उन्हें घर पे रखा हुआ है। ये कम एहसान है क्या उन पर? जी, बहुत कम एहसान है। बल्कि ये कहना ठीक होगा कि हमारे माँ बाप और कुछ रिश्तों के फर्ज हैं हम पर, उनके हुकूक हैं जो अल्लाह ताला ने हम पर वाजिब कर दिए। उन्हें अदा करना इतना ही ज़रूरी है जितना ज़रूरी सांस लेना है। अगर हम बात समझ सके तो। तुम कहना क्या चाह रही हो? हम अम्मा जी के साथ ज्यादती करते हैं? हजारों किस्म की बीमारियां लगी हुई हैं उनको, फिर भी हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इस घर में रखा हुआ है उन्हें, मुलाजिम रखे हुए उनके लिए। आपको क्या पता कि ये घर, वो मुलाजिम जिनकी आप बात कर रही हैं, गाड़ियां या आसाइशें, ये सब कुछ दादी के नसीब से हो? उन्हीं की दुआओं से चल रहा हो ये सब कुछ? हमें पता ही नहीं होता कि हम किसके नसीब का खा रहे हैं और किसकी दुआओं से जिंदा है। देख लिया आपने किस तरह जुबान चलती है इसकी? तुम क्यों अनॉय हो रहे हो? लेट हर बी, शी इज इररेलेवेंट। आंटी, आप क्या कह रही थी मुझे डेकोर के बारे में, अब बताएं। आप खामोश क्यों हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं सच कह रही हूँ, वो अरमान भाई ही थे। हाँ, तो मैं कब कह रही हूँ कि अरमान नहीं होंगे? उन्हीं को देखा होगा तुमने। फिर वो लड़की, वो कौन थी? उनकी कोई दोस्त होगी या ऑफिस की लड़की होगी। ऑफिस की लड़कियां इस तरह अपने बॉस के साथ सड़कों पे नहीं फिरती आप ही। और दोस्त, वो दोस्त कैसी होगी? वो लोग हंस हंस कर एक दूसरे से बातें कर रहे थे। वो दोस्ती से ज्यादा कुछ और था आप ही। मैं जानती हूँ उनकी कौन सी दोस्त होगी। सोबिया होगी। सोबिया कौन है? सोबिया बेस्ट फ्रेंड है अरमान की। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। अरमान मुझे काफी बार उनसे मिलवा चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। दोस्त ऐसी होती है क्या? ला मुझे दे, मैं बात करूँ उससे। तो हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। देखो बेटा, अरमान तुम्हारा शौहर है, तुम्हारे बगैर उसे उस लड़की के साथ ऐसे नहीं घूमना चाहिए। हाँ, तुम होती तो और बात है ना। अम्मी, सोबिया सिर्फ अरमान की अच्छी दोस्त है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। देखो बेटा, मेरी बात सुनो उजाला। मर्द और औरत की दोस्ती फितना है, फितना। और ऐसी दोस्तियां कई घर उजाड़ चुकी हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है अम्मी। जिस तरह हमारे और यहाँ के माहौल में फ़र्क है, उसी तरह इनकी सोच भी बिल्कुल अलग है। यहाँ मर्द और औरत की दोस्ती को मायूब नहीं समझा जाता। और सोबिया और अरमान तो स्कूल कॉलेज में एक साथ पढ़े हैं। दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती है। देखो उजाला बेटा, कुछ भी हो, अरमान पर एतबार करना, लेकिन अपनी आंखें पूरी तरह से खुली रखें, समझे? आप अरमान पे शक कर रही हैं? नहीं बेटा, मैं तुम्हें खबरदार कर रही हूँ ताकि तुम
किसी मुसीबत का सामना ना करो। अल्लाह ताला ने नामहरम मर्द और औरत के दरमियान फासला करने का हुक्म दिया है, तो जाहिर है वो जो भी हुक्म देता है वो हमारी भलाई के लिए होता है ना। तुम तो ये बात मुझसे बेहतर समझती हो, है ना? समझती हूँ, उसी रब पर तो यकीन है मुझे। अच्छा, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, मेरी अरमान से बात कराओ जरा। अरमान से? हाँ, क्यों, क्या हुआ? वो अम्मी वो इस वक्त घर में नहीं होते ना, ऑफिस में होते हैं। वो आएंगे तो मैं बात करवा दूंगी आपकी। ठीक है बेटा। खुदा हाफिज़।